Okay, next है क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट ए. वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. और ये क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट ए. आपको इंटीग्रल दिया है. दिस इज इंटीग्रल इज cos x अपॉन f4 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू 5 माइनस 4 cos स्क्वायर x इंटू dx. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि साइन x को मैंने t मान लिया तो cos x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये t हो जाएगा. तो इस cos x को मैं रिप्लेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन. सो वी नो दैट हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1. तो वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और यहाँ डाल देंगे 5 माइनस 4 इंटू, यहाँ डाल दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स. तो नाउ इंटीग्रेशन इज, ये हो जाएगा cos x अपॉन दिस इज 4 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर x विच इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x. तो ये हो गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x. सो दिस इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x इंटू dx. ओके, नाउ इट्स रेडी फॉर सब्स्टिट्यूशन. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. हम मान लेंगे लेट साइन x को मान लिया t. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. वी गेट साइन x की डिफरेंशिएशन होगी cos x x की dx बाई dt. तो t की हो जाएगी 1 और इधर आ जाएगा dt. तो cos x इंटू डी एक्स आ गया dt. तो ये हो गया cos x इंटू डी एक्स जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय dt. नीचे हो गया 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर. ओके, 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर. अब ये है, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. अब ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट. तो मेरे पास है 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर. सो दिस इज 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर. नाउ बोथ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. तो इनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में ये जो फॉर्म है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो फॉर्म है तो उसे हम लिख लेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्म. और वो फॉर्म है so we will write it as ये बन जाएगा. दिस इज, सॉरी, so this can be written as a, this is a upon
a upon 4 plus t square plus b upon 1 plus 4t square. Now we have to find the value of a and b. a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे this side LHS remains as it is 4 plus t square into 1 plus 4t square. So this is equal to यहाँ पे मैंने लिया LCM. So LCM आएगा 4 plus t square into 1 plus 4 by t square. So this is a into 1 plus 4t square plus b into 4 plus t square. So this gets cancelled. So 1 is equal to है a 1 plus 4t square plus b into 4 plus t square. ओके अब अगर मैं यहाँ पे t को a और b की वैल्यू निकालूं, t को मैंने डाल दिया 0, t को अगर मैंने 0 डाला तो दिस बिकम्स a इज इक्वल टू दिस इज a प्लस 4b, और अगर t को डाला -1 तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा this is -4 plus 1 is 5, so this is 5a plus 5b. Okay, let's solve these two. तो ये अगर मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को 5 से, so this is 1 is equal to 5a plus 20b upon 1 is equal to 5a plus 5b, and subtract these two. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगी a की वैल्यू, ये हो गया 0 प्लस 15b, तो b आ गया, सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 है, सो दिस इज 5. ओके तो b आ जाएगा 5/15 which is equal to 1/3. So value of b is 1/3. Okay, sorry, this is again, ये जो है ये 4 है, 5 minus 1 is 4. So b की जो वैल्यू है that is this is 4/15, तो b आ गया 4/15. ओके b है 4/15, तो आप 1 से फ्रॉम 1 ये जो इक्वेशन है इसमें से a निकाल सकते हो, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू 4 b की वैल्यू इधर डाल दी, 4 into 4 is 16/15, तो a हो जाएगा 1 minus 16/15 which is equal to -1/15. तो a की वैल्यू है -1/15. सो दैट मीन्स अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. यू कैन राइट इट एज -1/15 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस b की जो वैल्यू थी वो थी 4/15, तो ये हो जाएगा 4/15 1 प्लस 4t स्क्वायर. ये हो गई इसकी वैल्यू, अब हमें इंटीग्रेट करनी है, तो इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये बन गया i इज इक्वल टू बन गया दिस इज -1/15 को लेते हैं बाहर, तो दिस इज dt अलग अलग कर लिया 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, और इसको d की जगह आ जाएगा 4/15 अपॉन dt, और ये आ गया 1 प्लस 4t स्क्वायर. ये हो गया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ओके so this is now a square plus e square, this one x square plus a square. So x square plus a square होता है -1/15. So this is of the form dt. So this is t square plus d square into dt. Okay, ये बन गया x square plus a square की फॉर्म, जहाँ a है 2 प्लस इधर 4/15, इसको लिख सकते हैं 2t द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो इधर i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/15 इंटू 1/a. 1/a है 2, सो a है 2, दिस इज 4, ये 4 का स्क्वायर है, सो दिस इज 2 स्क्वायर 1/a इंटू tan इनवर्स x. x इज t बाय a, सॉरी t/2 प्लस ये हो जाएगा 4/15, दिस इज 1/a 1/a
सॉरी, और ओके, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज 2t² प्लस 1. So this can be written as, I can write this, अगर इसको मुझे t² बनाना है तो ये हो जाएगा, लेट्स टेक इसमें 4 कॉमन लेते हैं. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज 4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1/4 प्लस t². 1/4 प्लस t². ओके, 1/4 आ गया बाहर तो दिस गेट्स कैंसल. अब मेरे पास बच गया 1/15. So this is 1/15 integration of dt. This is now t² plus half square. Okay, so this integration becomes, this is negative 1/30 tan inverse t. जो t आपने assume किया था वो था sin x. So this is sin x by 2 plus 1/15, 1/a which is 1/half, और इंटीग्रेशन होगी x² plus a², इंटीग्रेशन ऑफ x² plus a² which is tan inverse x t by a which is half plus c. अब इसमें डालनी है t की वैल्यू, तो फाइनली आपके पास आ गया, दिस इज negative 1/30 tan inverse sin x by 2. ओके, दिस इज 1/2 चला गया ऊपर, सो दिस इज 2/15. ये है 2/15. tan इनवर्स 2 जाएगा ऊपर, t की जो वैल्यू है वो है sin x, तो 2 into sin x plus c, दिस इज योर आंसर. So negative 1/30 tan inverse sin x by 2 plus 2/15 tan inverse 2 sin x plus c is your answer. अब हम इसका करते हैं और पार्ट. So और पार्ट में इवेल्युएट करना है, we have to evaluate for definite integral 0 to pi a square cos square x plus b square sin square x. So this is part B. Okay. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले, ओके, 0 to pi a square cos square x plus b square sin square x. So let's make some substitution here. हम let this be I. So I is equal to integration of 0 to pi. So this is dx a square cos square x plus b square sin square x. Now यहाँ पे हम यूज करते हैं, so प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a f of x is equal to f of a minus x. ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2a है तो ये हो जाएगा a into dx. Okay, let's use this property. So I is equal to हो जाएगा इंटीग्रेशन 0, तो यहाँ पे पाई है तो पाई का बन जाएगा पाई/2. ओके, so this is now okay, instead of using this property we can use another property. ओके, हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेट्स नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी, लेट्स यूज द even and the odd property. ओके, तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है
डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे हम यूज करेंगे 6। ओके, प्रॉपर्टी जो 6 है दैट सेज दैट अगर आपके पास 0 to 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a - x जो है वो अगर आपका x आता है तो, नहीं तो ये बन जाएगा 0, एल्स ये वैल्यू है 0 इफ एफ ऑफ 2a - x है 0। ओके, सॉरी, एफ ऑफ 2a - x, क्या मैंने गलत दिया, एफ ऑफ 2a - x अगर एफ ऑफ x आता है तो दिस इज द वेल, फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा इसमें। ये तो इफ, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इफ एफ ऑफ ए 2a - x एफ ऑफ x है तो ये एफ ऑफ x हो जाएगा ये, और अगर 2a - x जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ x आता है तो हम यूज करेंगे 0। अब चेक करते हैं इसको, सो लेट्स चेक दिस। इस फंक्शन में एफ ऑफ x जो है वो है 1/a² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² अपॉन sin² x। इसको चेक करेंगे एफ ऑफ 2a - x के लिए, मतलब इसको चेक करते हैं एफ ऑफ पाई - x के लिए। सो दिस इज 1/a² cos स्क्वायर पाई - x प्लस b² sin², this is sin² पाई - x, so this is 1/a² cos square x, pi means no change and we are in the first quadrant तो ये यही रहेगा, so ये b² हो जाएगा sin² x which is equal to f of x। तो f of pi - x जो है वो f of x आया, so that means it can be written as 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपका i हो जाएगा 2, आपका 2a था पाई तो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा π/2, यहाँ 0 है और यहाँ वही फंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a² फंक्शन जो है वो है a² cos square x, दिस इज 2 टाइम्स 0 to π/2 a² cos square x प्लस b² sin² x into dx here। Okay, now let's divide numerator and denominator by cos square x। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, यहाँ भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, यहाँ भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करेगा तो ये रहेगा 2 टाइम्स 0 to π/2 1/cos स्क्वायर x हो गया secant स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा a², ये कट जाएगा, प्लस b² ये हो गया tan स्क्वायर x। ओके, नाउ we can make a substitution because it's in the form of secant square x and tan square x। हम मान लेते हैं let tan x को मान लिया t, तो ये हो जाएगा secant square x into dx is equal to dt। तो I is equal to हो जाएगा 2 0 to π/2 secant square x into dx is dt अपॉन ये हो जाएगा a² प्लस b² tan x था t, secant square x into b, तो ये होगा a² प्लस b² इंटू नीचे आपका tan स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ओके, अब इसको बनाते हैं tan इनवर्स x के लिए, तो
This is I is equal to 2, 0, 5 by 2. लेट्स डिवाइड यहाँ पे बी स्क्वायर ले लिया कॉमन तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो बी स्क्वायर आ गया बाहर सो आई इज इक्वल टू 2 by b square. ओके सो दिस इज 2 by b square और ये बन गया दिस इज ऑफ द फॉर्म नाउ bt upon this is x square plus a square a by b the whole square. So I is equal to 2 by b square. Right? This is integration. So this is of the form x square plus a square is x 1 by x square plus a square की integration है आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1 upon x square plus a square into dx होता है 1 by a into tan inverse x plus c. Tan inverse x by a plus c. Okay, so this is 1 by a. So 1 by a की जगह है a by b. So this is 1 upon a by b into tan inverse x at t upon uh, t upon a which is a by b. अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट्स ओके यहाँ पे हम एक चीज भूल गए जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वी हैव टू फाइंड द न्यू लिमिट्स ओके यहाँ पे नई लिमिट्स जो होंगी t is equal to once we have substituted this so we can get the new limits. तो जब t आपका 0 है तो tan 0 हो जाएगा 0 और जब t आपका पाई बाय 2 है तो tan पाई बाय 2 हो जाएगा इन्फिनिटी तो पाई बाय 2 की जगह you can replace this with infinity and then 0 so 0 to infinity so this is infinity yeah infinity then 0 to infinity okay ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया है okay now it's 0 to infinity okay तो I is equal to this is 2 by b square एक b कट गया okay so 2 upon ab so this is 2 upon ab then tan inverse t b by a for infinity to 0 okay अब इसको वैल्यूएट करते हैं so I is equal to 2 upon ab this is tan inverse t infinity so infinity into b upon infinity is tan infinity minus tan inverse 0 okay so I is equal to 2 upon ab now tan inverse infinity हमें पता है tan 90 होता है 1 by 0 that is infinity so that means this is pi by 2 and this is 0 okay so this is now so 2 upon AB into pi by 2 this is pi yeah pi by 2 so this gets cancelled and our final answer is pi upon AB so this is pi upon AB the integration is pi upon AB